सुप्रभात। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और हमारी स्कूल्स कंटिन्यू हुई नहीं है, तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस अगेन शुरू कर रहे हैं। वापस शुरू हो रही है ना ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने पहले 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हिंदी के, और आज हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 4, माँ की सीख। माँ की सीख। माँ हमारी फर्स्ट गुरु होती है या प्रथम गुरु होती है, जो हमारे घर में हमें उठना बैठना चलना फिरना सब हमें कौन सिखाता है? हमारी माँ ही सिखाती है। उसके बाद माँ ही हमें विद्यालय की ओर अग्रसर करती है, हमें विद्यालय भेजती है। आज हम विलियम की माँ के बारे में पढ़ेंगे। उसने कैसे उसको सिखाया कि परिश्रम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बालक था, लड़का था, उसका नाम विल्हेम था। क्या था? विल्हेम। वह बहुत शरारती था, बहुत नॉटी था, आप लोगों की तरह। आप लोग भी नॉटी हो ना? यस। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, बट आप लोगों को तो है ना? हाँ। उसे हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। उसे क्या सूझती थी? शरारत। जिस दिन शिक्षक से उसे डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करने लगता। जिस दिन उसको स्कूल में टीचर डांट देते, वो नेक्स्ट डे बोलता, मम्मा मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे तो मैम ने डांटा था। माँ की नाक में दम कर देता। माँ को बहुत परेशान करता था। नाक में दम करना मतलब, नाक में दम करना क्या होता है? बहुत परेशान करता था। वह स्कूल में पढ़ता कम और शरारत ज़्यादा करता था। स्कूल में वो स्टडी तो कम ही करता था, बट नोटिस बहुत ज़्यादा था। एक दिन जब वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था, मतलब माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था, यानी वापस मम्मी और बेटा घर आ रहे थे स्कूल से, उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। सड़क पर किसको देखा? कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उसने सोचा, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं। ये बच्चे भी बिना स्कूल गए ही तो बड़े हो रहे हैं। उसने माँ से कहा, माँ ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हो रहे हैं, आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हैं? क्या पूछता है अपनी मम्मी को कि इन बच्चों को तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तो जाते ही नहीं है, आप मुझे क्यों भेजते हो? माँ ने विलियम की ओर देखा पर कुछ नहीं बोली। मम्मी ने उसको कोई आंसर ही नहीं दिया। उसकी बात तो सुन ली, बट उसको रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन माँ ने विलियम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झंकाड़ दिखाए और उससे पूछा, बताओ बेटा इन्हें किसने उगाया है? हमारे घर के आगे कई बार ऐसे घास फूस कुछ ऐसे ही पौधे लग जाते हैं जिनको हमने नहीं लगाया है, वो ऑटोमेटिकली हो जाते, तो हम उनको क्या बोलते हैं? झाड़ झंकाड़ बोलते हैं। तो उसकी मम्मी ने विलियम की मम्मी ने उसको पूछा, ये क्या है बेटा? ये क्या है? इनको किसने उगाया है? माँ ये तो खुद ही उगाए हैं। माँ ये तो खुद ही उग गए, इनको किसी ने नहीं उगाया है। सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो गए हैं। सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो गए हैं, विलियम ने उत्तर दिया। विलियम ने अपनी मम्मी को उत्तर दिया। फिर माँ ने घर में लगे गुलाब के पौधों को दिखाकर पूछा, उसके घर में क्या लगे थे? गुलाब, रोज़ के पौधे। फिर मम्मी ने पूछा इनको देख के बताओ ये पौधे कैसे हैं, मतलब ये जो रोजेज है ये कैसे हैं? माँ ये तो बहुत ही सुंदर है, ये तो बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है। लाल पीले गुलाबों के ये पौधे बेजोड़ है। बेजोड़ यानी जिसका कोई जोड़ नहीं है, बहुत सुंदर। उनकी तुलना करना भी मुश्किल है, इतने अच्छे हैं। पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। पिताजी इनकी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं और नियम से इसको खाद पानी देते हैं। माँ ने फिर पूछा, अच्छा बेटा तुम्हें ये झाड़ झंकाड़ पसंद है या ये गुलाब के ये फूल? माँ ने क्या पूछा कि बेटा तुम्हें ये झाड़ झंकाड़ पसंद है या ये गुलाब के फूल जो कि तुम्हारे पापा ने लगाए हैं? माँ इन खूबसूरत खुशबूदार फूलों का उन झाड़ झंकाड़ से क्या मुकाबला? विलियम ने जवाब दिया। विलियम ने क्या बोला मम्मी को कि मम्मी वो झाड़ झंकाड़ तो ऐसे ही फालतू है, उनका क्या मुकाबला इन
खूबसूरत गुलाब के फूलों से। माँ, इन सुंदर खुशबूदार फूलों का उन झाड़ झंखाड़ से क्या मुकाबला। माँ समझाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक, एकदम सही कहा बेटा। फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर है क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। इनको क्या किया, इन पे क्या किया, परिश्रम किया है, मेहनत की है। बेटा जीवन भी ऐसा ही है, हमारी जो लाइफ है वो भी ऐसी है। अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। तुम में और स्कूल न जाने वाले उन बच्चों में क्या फ़र्क है, यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम अच्छा जॉब करोगे और उनके पास कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं होगा, फालतू इधर उधर घूमेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे उस टाइम की मेहनत का तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ है। माँ की सीख विलियम ने गांठ बांध ली। क्या कर ली, गांठ बांध ली। उसने उस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लिया और उसने क्या किया, वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। उसने खूब अच्छे से पढ़ाई करने लगा। आगे चलकर इन्हीं विलियम रॉन्टगेन ने एक्सरे मशीन की खोज की। किसकी खोज की, एक्सरे मशीन की, और भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये जर्मनी के रहने वाले थे, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वैसे बेटा आप लोगों को भी स्टडी करनी है और लाइफ में कुछ अच्छा करना है, जैसे नोबेल पुरस्कार के लिए ट्राई करना है ना। थैंक यू।